अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसका एलामिया सामने आ गया है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये कहना है कि 90 रोज़ में इंतखाबात नहीं हो सकते। नई मरदमशुमारी जिसकी मंजूरी मुश्तरका मफादात कौंसल ने दी थी, उसके तहत नई हल्का बंदियाँ करवाना जो है वो आइनी तकाज़ा है और इस तकाज़े को जो है वो पूरा किया जाएगा और उसके लिए शेड्यूल का ऐलान भी कर दिया गया है। इस तरीके से 14 दिसंबर जो है उसमें हतमी हल्का बंदियाँ जो हैं वो उनका ऐलान कर दिया जाएगा और फिर उसके बाद इलेक्शन शेड्यूल जो है वो उसका ऐलान होगा। इस तरह लगता है कि मामला जो है वो फरवरी में चला जाएगा। अगर इसमें भी अब अगर का बड़ा सवाल जो है वो अपनी जगह के ऊपर मौजूद है, लेकिन आइन का तकाजा ये था कि असम्बली की तहलील के बाद 90 दिन में इंतखाबात होने चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हद तक ये कहा जा सकता है कि उन्होंने बारहा ये बात कही कि इंतखाबात जो हैं वो आइनी मुद्दत के तहत होने चाहिए। गो कि मुस्लिम लीग नवाज़ जो है ये तसलसल के साथ बात करती चली आ रही है कि इंतखाबात जो हैं उनमें ताख़ीर हो सकती है। दूसरी तरफ आज निगरान काबीना जो है उसने भी हलफ उठा लिया है और निगरान काबीना की हैयत बता रही है कि उसको इतना तवाना ज़रूर रखा गया है कि मामलात अगर खिंचते हैं तो फिर ये काबीना जो है वो उनको संभाल सके, क्योंकि बुनियादी तौर पर 2-3 बड़ी ऐसी वजारतें होती हैं जिन्होंने मसाइल का सामना करना होता है। एक वजारत ख़ज़ाना जिसके ऊपर डॉक्टर शमशाद जो हैं वो अब आ गई हैं। ज़ाहिर है ये इससे पहले गवर्नर स्टेट बैंक भी रही हैं और पाकिस्तान की जो इक़्तिसादी सूरत हाल है उसको बड़े बेहतर तरीके से जानती हैं। इसी तरीके से जो वज़ीर दाखिला हैं वो अब सरफराज बुख्ती साहब होंगे, वो वहाँ पर आगे हैं। और अब इन मामलात को लेकर जो ख़ारजा का सिलसिला है उसमें भी ऐसे शख्स का इंतखाब किया गया है जो कि एक सीज़न डिप्लोमेट हैं, जलील अब्बास जिलानी साहब। तो ये सूरत हाल जो है ये अब आगे क्या होने जा रही है इस पर करेंगे बात। मेरे आज की मेहमान शख्सियत पाकिस्तान के सीजन पॉलिटिशियन है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं कमर जमान कायरा साहब। कायरा साहब, इलेक्शन कमीशन का एलामिया आ गया, अब 90 रोज़ में इंतखाबात तो नहीं होने जा रहे, कैसे देख रहे हैं आप इसको? ये आपके लिए भी कोई अचंबा नहीं होना चाहिए, मेरे लिए भी अचंबा नहीं है और कौम भी जानती है। हम सबको पता है कि नई मरदमशुमारी के तहत इलेक्शन होने हैं तो हल्का बंदियाँ होनी है, हल्का बंदियाँ होनी है तो फरवरी से पहले इलेक्शन नहीं हो सकते। ये कोई आपके लिए अचंबे का सवाल था? नहीं, अचंभे का सवाल नहीं है, क्योंकि आप लोगों की तरफ से भी बड़े तवातुर के साथ ये बयानात आते रहे कि इंतखाबात जो हैं असम्बली तहलील होने के बाद जो आइनी मुद्दत है 90 रोज़ में होने चाहिए। बल्कि रज़ा रबानी साहब ने तो यहाँ तक कह दिया था कि अगर आइनी तकाज़े के मुताबिक इंतखाबात 90 रोज़ में नहीं होते तो इससे वफाक को ख़तरा हो सकता है। देखिए नदीम साहब, गुजारिश ये है कि हमारा तकाजा, हमारी डिमांड हमेशा आइन के मुताबिक चलने की है। आइन क्या कहता है उसके मुताबिक चलना चाहिए। यही पीपल्स पार्टी का हमेशा से मुतालबा रहा है, आज भी है। और आइन के तहत ही हल्का बंदियां होनी है। इलेक्शन कमीशन ने बियॉन्ड कॉन्स्टिट्यूशन जाके कोई फैसला नहीं किया। उस वक्त तक जब हमारा मुतालबा था और हमारी कोशिश थी कि जी नई मरदमशुमारी जो है इसके तहत नहीं, पुरानी मरदमशुमारी के तहत इलेक्शन हो, या उस वक्त नई मरदमशुमारी नोटिफाई नहीं हुई थी, हमारे मुतालबात बिल्कुल थे। आज नई मरदमशुमारी अगर नोटिफाई हो गई है और आईनी तकाजा ये है तो क्या और क्या रास्ता हो सकता है सिवाय इसके कि नई मरदमशुमारी के तहत हल्का बंदियां की जाए? तो ये कोई गैर आईनी काम तो नहीं हो रहा ना। नहीं, हम भी गैर इसमें आईनी बात कर रहे इसमें कायरा साहब जो बात कही जा रही है कि बिल्कुल जाते जाते आप लोगों ने मरदमशुमारी की जो है वो मंजूरी दी, इससे पहले भी दी जा सकती थी, ये हल्का बंदियों का काम पहले भी हो सकता था। तो ये जो सूरत हाल है कि जो इक़दामात गुज़िश्ता 15 माह में उठाए गए, उसके नतीजे में अवामी रद्द-ए-अमल इतना शदीद था कि शायद जल्दी इंतखाबात सूट भी नहीं करते थे, लिहाजा बिल्कुल एंड पर जाके मरदमशुमारी जो है उसको नोटिफाई किया गया। ये गलत परसेप्शन है। बिल्कुल, मुझे आपके नुक्ता नजर से इख्तलाफ है, लेकिन क्या है कि आप ये राय का हक रखते हैं। मेरी राय तो इस पे ये है कि मरदमशुमारी का अमल बुनियादी तौर पे अप्रैल मई में फाइनल होना था। जो इसके इब्तदाई इशारिये आए उस पे
बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात थे, बहुत सारे, और आपको भी ये पता है। उसके बाद दोबारा कई इलाकों के सर्वेज़ हुए, उसमें करेक्शंस आई, और उन करेक्शंस के नतीजे में हमें डिले करना पड़ा। सूबों की मुतालबे के ऊपर बार-बार ये टाइम बढ़ाना पड़ा इसका। आपके इल्म में है कि सूबा सिंध की पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी इस पे मोतरज़ थी। हमारे चीफ मिनिस्टर ने को 10 खत लिखे थे इस प्रोसेस के ऊपर जब से ये शुरू हुआ था। मुस्लिम दी अपने पीटीआई के दोस्तों के भी एतराज़ थे, जमात इस्लामी के एतराज़ थे, एमकेएम के शदीद एतराज़ात थे, कराची के हवाले से, लाहौर पे भी एतराज़ात थे। इसी तरह तो इसके ऊपर जो टाइम एक्सटेंशन हुआ वो किसी की चॉइस पे नहीं था, वो सूबों की डिमांड पे था। अब आप ये कहें कि सारे ही बेईमानी होती रही तो फिर आपका ख्याल है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि उस वक्त जब एक मुतनाज़िया अमल होता जिस तरह 2017 में था, एक फिर हम एक नए तनाज़े में पड़ते तो ये ज्यादा बेहतर था कि सारे स्टेक होल्डर्स के, सारे सूबों के तहफ़्फ़ुज़ात एड्रेस करके एक मसला ज़्यादातर कम किया गया। अब इसमें कायरा साहब ये फरमाइएगा कि ये जो अब फैसला है, ज़ाहिर है इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया गया है। अब इलेक्शन कमीशन का ये एलामिया भी सामने आ गया है। आपको क्या लगता है कि ये इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर आइनी तनाजुर में तस्लीम किया जाएगा? मेरा तो ज़ाती राय है कि सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में आगे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। जहाँ तक ये सवाल है कि वहाँ पे 2 केयरटेकर चीफ मिनिस्टर्स ने बैठ के फैसला किया, उसके 8 मेंबरान में से 6 मेंबरान ने 5 मेंबरान ने फैसला करना होता है, वहाँ 8 के 8 ने किया। जो केयरटेकर थे उनको भी इस्तेहकाक था, नहीं भी था तो 6 मेंबरान तो मौजूद थे, लिहाजा उस पे ऊपर कोई बात नहीं होती। हम पहले ही बहुत सारे मसाइल का शिकार हैं। मेरी तजवीज़ तो ये होगी, ख्याल ये होगा, और मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट यही करेगी कि अब सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन के अमल को तो इंश्योर करे। ये तो ज़रूर कहे कि अलका बंदियों का अमल जल्द किया जाए और ट्रांसपेरेंट रखा जाए और फरवरी से आगे इलेक्शन को ना लेके जाया जाए, लेकिन इसको और किसी नए इम्तिहान में ना डालें, ना डाला जाए। नाज़रीन, कमर ज़मान कायरा से हमारी गुफ्तगू जारी है। वक्त हुआ एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का, मिलते हैं इस वक्त। वेलकम बैक। लेकिन अब कायरा साहब ये फरमाइएगा कि आप आइन की खालिक जमात हैं। अब ये बात जो सामने आ रही है कि ये आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है। पहले पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का मामला जिस तरीके से जो भी हुआ है उसके तनाजुर में जाए बगैर वो ताख़ीर का शिकार हुआ। अब ये इंतखाबात जो हैं ये भी अब 90 रोज़ में नहीं होंगे। रवायात जो हैं वो तो पड़ गई हैं। तो आप ये नहीं समझते कि इससे क्या आइन और आइन पर अमल दरामद की काविश मजबूत हुई है या कमज़ोर हुई है? सही देखिए, ये तो हम पहले सवाल आपके दोनों सवालों के जवाब में एड्रेस कर चुके हैं कि ये है आइन के मुताबिक, इसमें कहाँ से आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है। अगर पंजाब में इलेक्शन नहीं हुए तो कहाँ से आइन की खिलाफ वर्जी हुई है। वहाँ पे जो तहफ़्फ़ुज़ात थे पार्लियामान के, वहाँ पे जो बदनीति थी उस दौर की गवर्नमेंट की, वहाँ पे उस वक्त के चीफ मिनिस्टर ने असेंबली तोड़ने से पहले भी कहा ये गलत फैसला है, बाद में भी कहा ये गलत फैसला है। इसी तरह वहाँ पाकिस्तान की सारी सियासी जमातें इकट्ठे होकर बैठ गई कि भाई ये एक सूबे के अंदर इलेक्शन ज़हर कातल होगा। इसके बावजूद हम इसी बात पे मुसर हों, कौन सी आईनी वायलेशन हो रही है। हाँ, हम आइन को प्रॉपरली उस पर अमल नहीं कर रहे। हम सबको आइन की रूह के मुताबिक अमल करना चाहिए, चीज़ों को उसके मुताबिक पेंट नहीं करना चाहिए, आइन में घुसेड़ना नहीं चाहिए, बल्कि आइन की रूह को अप्लाई करना चाहिए, तभी उसके समरात आ सकेंगे। ये बात दुरुस्त है। लेकिन कायरा साहब ये फरमाइएगा कि अगर ये मरदमशुमारी के तहत कितनी तब्दीली आ जाएगी हल्का बंदियों के अंदर और क्या असरात मुरतब हो जाएंगे? सर, बड़ा सिंपल इशू है। सूबों के माबैन सूबों के तो कोई तब्दीली नहीं होगी, लेकिन सूबे के अंदर फर्ज करो अर्बन एरिया की आबादी बढ़ गई है, रूरल एरिया की आबादी कम हो गई है और अर्बन एरिया को सीटें ज्यादा मिलती हैं, तो क्या नहीं मिलनी चाहिए? क्या उनकी रिप्रेजेंटेशन नहीं होनी चाहिए? उनके बाकी अहदाफ जो तय होंगे इसी से पता चलेगा ना आपका, तो क्यों ना ये हो। लेकिन अब इसके अंदर ये जो सूरत हाल है कि अब ज़ाहिर है
14 दिसंबर तक ये सारा अमल जो है वो जाकर मुकम्मल होना है। अगर ये उस सर 4 महीने टाइम है, 4 महीने में हल्का बंदी होती है, वो 14 को जाके मुकम्मल हो जाएगी। उन्होंने थोड़ा और स्क्वीज कर लेंगे और उसके बाद 2 महीने मैक्सिमम में इलेक्शन की तरफ वो चले जाएंगे। इसलिए फरवरी, पहले भी सारे फरवरी कह रहे थे, मैं और आप भी फरवरी कह रहे थे, ज़्यादा छोड़िए इसको, आगे बढ़िए। नहीं, लेकिन आप ये समझते हैं कि सियासी तौर के ऊपर इस वक्त अवाम जो हैं वो जिस सिचुएशन में गिरफ्तार हैं और ये मामलात आगे बढ़ने जा रहे हैं, ये यहीं पर नहीं रुक रहे, ना डॉलर का रुकना है, ना ऑयल प्राइसेस रुकनी है, ना कुछ और होना है, और महंगाई की जो सूरत हाल है, आपको लगता है कि ब्रीदिंग स्पेस जो सियासी जमातों को चाहिए थी इसके नतीजे में वो भी दस्तयाब हो गई है? अच्छा, अगर नहीं मिली, फर्ज करें, मैं तो कहता हूं कि हम लोगों के पास जाएंगे, लोगों को पता है कि क्या हकायक थे, क्या हालात थे, उसमें क्यों इस तरह के फैसले करने पड़े। ये जो महंगाई हुई है, जो तेल महंगा हुआ है, अभी फिर हुआ है, ये क्यों हो रहा है? क्या हमारे पास कोई और रास्ता है? क्या हम बगैर कीमतें बढ़ाए पाकिस्तान के लोगों को सस्ता तेल फराहम कर सकते हैं, बिजली फराहम करते हैं, सब्सिडियां दे सकते हैं? तो हमारे पास स्पेस मौजूद है? अगर है तो बिल्कुल हुकूमत जिम्मेदार है, और अगर स्पेस नहीं है, आपको आलमी मुआहिदा में भी बंधे हुए हैं और आपके पास ये भी नहीं है, मुआहिदे न भी हो तो आपके पास स्पेस न हो, तो आप क्या कर लेंगे? अगर ये बात हम लोगों को समझाने में कामयाब हो गए तो लोग हमारी बात सुन के हमें वोट दे देंगे। अगर नहीं देंगे, अगर हमारी बात से कायल नहीं होंगे, तो लोग अपना फैसला सुना देंगे। लेकिन जो फैसला कौम और मुल्क के मफाद में है, आपने तो वही करना है ना। नदीम साहब, जो बात आपको समझ आ रही है, मुझे समझ आ रही है, पाकिस्तान के अवाम को समझ आ रही है, क्या फैसला करने वालों को समझ नहीं आती? वो नासमझ लोग हैं जिन्होंने अवाम से वोट लेने, आपने कौन से वोट लेने हैं? बाकी लोगों ने कौन से? हम तो वो अवाम के पास वोट लेने भी जाएंगे, आपको तो अकाउंटेबल नहीं ठहराना। मुझे तो आप भी अकाउंटेबल ठहराएंगे, मेरे हल्के के लोग भी ठहराएंगे, पाकिस्तान के लोग भी सियासतदानों को ठहराएंगे। तो फिर ये बिल्कुल इलेक्शन के करीब आके अगर हमने ये मुश्किल फैसले, तल्ख फैसले, जिससे अवाम की जिंदगी में मुश्किलात बढ़ी है, ये फैसले लिए हैं, तो क्यों इसका हमें कोई फायदा है? कोई माली फायदा है? पीपल्स पार्टी का फायदा है, जरदारी साहब का फायदा है, मियां शहबाज शरीफ का है, मुस्तमदीक का है, JUI का है? किसका फायदा है? ये एक मजबूरी है, हमारे ऊपर एक लायबिलिटी आई है, लोग हमसे नाराज हुए हैं, फिर भी हम ये फैसला ले रहे हैं। हम कोई नासमझ लोग हैं? नहीं कायरा साहब, सवाल ये है कि बिल्कुल नहीं, के फैसले हैं नहीं, और कोई रास्ता नहीं है और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है कायरा साहब, आप लोग बिल्कुल नासमझ नहीं है, इस चीज़ को कोई नहीं चैलेंज कर रहा, लेकिन ये भी तो देखना चाहिए कि हमारा जो इस वक्त IMF के लिए सबसे बड़ी चीज़ बनी हुई है वो हमारा गर्दिशी कर्जा है, और वो गर्दिशी कर्जा जो है वो हम जो बिजली के बिल नहीं जमा कराते, जो लाइन लॉसेस होते हैं, जो बिजली चोरी होती है, और उसके साथ साथ जो कैपेसिटी चार्जेस हैं जो हमने हर कीमत पे देने हैं, वो बजाय इसके कि गवर्नेंस को ठीक किया जाए, बजाय इसके कि IPPs के मामले के ऊपर कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए कि रीनिगोशिएट हो सके, बिजली चोरी जो है उसको रोका जा सके, सारा बोझ उधर डाल दिया जाता है उन शुरफा के ऊपर जो अपना बिजली का बिल दे रहे हैं। तो कायरा साहब, ये तो समझ में आती है ना बात? दुरुस्त नहीं है, ये नैरेटिव दुरुस्त नहीं है। अब मेरी बात सुन लीजिए जी। देखिए, गुजारिश ये है नदीम साहब, आपका 1200 अरब रुपए का गैस का सर्कुलर डेट है, आपका 2000 अरब का बिजली का सर्कुलर डेट है, आपका इसी तरह हमारी कुछ ऐसे इदारे हैं जिनके ऊपर लॉसेज हैं, तो ये 4000 अरब रुपए के करीब जो है, या 3500 अरब रुपए के, ये क्या पाकिस्तान के पास कोई ऐसा मैकेनिज्म है, कोई ऐसा अक्लमंद दानिश्वर है जो हमें बता दे कि वो कौन सा तरीका है जिसके तहत शॉर्ट टर्म में 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में हम फौरी तौर पे ये टैक्स कलेक्ट कर लेंगे या काम ठीक कर लेंगे? हमारी हुकूमत ने जो 1.25 साल रही है, हमने लाइंस को ठीक किया है, इन चीजों पे बेहतरी लाए हैं, लाइन लॉसेस की रिकवरी की कोशिश हो रही है, पाकिस्तान की अमन अमान की सूरत हाल बेहतर होगी तो कुछ इलाकों से रिकवरी और बेहतर हो पाएगी। यकीनन बड़े मसाइल हैं, लेकिन इसका शॉर्ट टर्म में तो कोई हल नहीं है। आज अब जिस तरह खड़े हैं, क्या आप फर्दर सब्सिडियां देने के लिए, आपको तो आज अगर तेल की कीमतें नहीं बढ़ानी तो आज पैसे डालने हैं ना, तो जो आप कुलिया मुझे बता रहे हैं वो तो लॉन्ग टर्म है और वो यकीनन अच्छा है,
उसके बगैर कोई रास्ता नहीं है। ये सर्कुलर डेट खत्म करने हैं, सर्कुलर डेट खत्म करने का तरीका क्या होगा? उसमें भी बेसिकली क्या है, उसमें यह है कि आपकी परचेज और सेल की प्राइसेस में भी फर्क है, चोरी भी है, लाइन लॉसेस भी हैं। लाइन लॉसेस तो सारी दुनिया में होते हैं, लेकिन चोरी है हमारे यहाँ बहुत। उस चोरी के बावजूद अगर आप सारी कीमत एलएनजी की क्या आप लेते हैं, एलएनजी का सारी कीमत अगर पास ऑन करते हैं तो चीखें निकल जाएंगी लोगों की। फिर कुछ ना कुछ आप एब्जॉर्ब करते हैं, उसी को सर्कुलर डेट बनता चला जाता है। यही सूरत हाल बिजली की है। बिजली में आप एक क्लास कुछ यूनिट है 300, 200, 250, आप उनके बाद जाके फुल कैपेसिटी चार्जेस लगाते हैं, फुल रेट लगाते हैं। उससे पहले आपने सब्सिडी दी हुई है 50 यूनिट, 100 यूनिट इस मुल्क के गरीब लोगों के हवाले से। वापडा महंगी बिजली खरीदता है और उनको सस्ती बिजली देता है। ये रोज का इशू है भाई, लेकिन चोरी भी है, उसको दुरुस्त करना है। इन सारे अमलों को एडजस्ट करने के लिए कुछ टाइम चाहिए होगा। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि अगर हमारे फैसलों को हम लोगों के सामने रख के कायल ना कर सके तो लोग हमें वोट नहीं देंगे। जिसको देंगे वो आके हुकूमत संभाल लेगा और वो आके इन मसाइल का हल निकाल लेगा। नहीं कायरा साहब, एक तो लोगों को कन्विंस करने की बात है, दूसरी चीज़ ये है कि लोगों की जो मुश्किलात हैं वो अभी ख़त्म नहीं हुई हैं। आईएमएफ की शराइत के तहत अब आगे जो मामलात बढ़ने हैं उससे आपको लगता है कि अवाम के अंदर इतनी पसली रह गई है कि वो इसको बर्दाश्त कर सकें? उनकी कुव्वत इस्तात जो है वो तो अब सर डामते हैं तो पाँव नंगे हैं, पाँव डामते हैं तो सर नंगा। याद रखिए, अवाम के साथ हमें आपसे ज्यादा हमदर्दी है। हम अवाम के नुमाइंदे हैं, इसीलिए तो आपसे पूछ रहा हूं कि वो इतनी स्पाइन रखते हैं। मैं आपको बताने लगा हूं। अर्ज ये है मेरे भाई, हेलो जी जी, अर्ज ये है कि अवाम को स्पेस नहीं है अवाम के पास। लेकिन ये बताइए कि सरकार के पास स्पेस है, गवर्नमेंट के पास स्पेस है? आज छोड़ दीजिए, हमने गलत फैसले किए, फलां हुआ जो हुआ, हमें एक तरफ रख लीजिए, हमें अवाम का फैसला देखेंगे क्या आता है। लेकिन आज जो गवर्नमेंट है, कल आने वाली जो गवर्नमेंट है, उसके पास इतनी स्पेस है, 6 महीने में, साल में ये स्पेस क्रिएट हो सकती है कि हम आवाम को सस्ती बिजली, सस्ता तेल, सस्ती अशिया दे सके, सब्सिडियां दे सके, इस सारी करेक्शंस कर सके। यार आवाम के साथ हमदर्दी करके कुछ हकायक भी कौम के सामने रखो। सिर्फ ये कहना कि जी हुकूमत ने बिजली का बम गिरा दिया, वो भाई बम गिराने से अगर आवाम का नुकसान हुआ है तो किसी का फायदा हुआ होना चाहिए ना। वो किसी जमात का हो, किसी लीडर का हो, किसी मैंने कहा कायरा साहब मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है, मैं वापस आता हूँ। कायरा साहब मैं वापस आता हूँ, एक ब्रेक लेना पड़ रहा है। नाज़रीन हमारी गुफ्तगू जारी है, वक्त हुआ एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का, मिलते हैं इस वक्त। वेलकम बैक। अब कायरा साहब सवाल ये है कि ज़रा थोड़ा सा इस चीज़ को भी आप देख लें कि आप ये मामला ज़ाहिर है चैलेंज होंगे, आपकी एक अपोजिशन अपनी जगह के ऊपर मौजूद है और ज़ाहिर है कि वो अदालती सतह के ऊपर लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको लगता है कि ये मामला जो है अब एक नया रुख इख्तियार करेगा और एक नया चैलेंज जो है वो आगे दरपेश होगा और अब ये अदालती लड़ाई भी जो है वो चल पड़ेगी? किस मामले में? ये हल्का बंदियों के मामले में। देखिए, उसके 4 महीने के अंदर अंदर पहले नोटिफिकेशन होता है प्रपोजल्स का। प्रपोजल्स के बाद अगला मरहला आता है उसके ऊपर उसकी नोटिफिकेशन का, उसके ऊपर ऑब्जेक्शंस आते हैं। ऑब्जेक्शंस के बाद उसका प्रिलिमिनरी नोटिफिकेशन होता है, फिर उसकी अपील्स होती हैं। ये जो 4 महीने का अमल है, इसमें ये सारे प्रोसेसेस तय होने हैं। अच्छा, अब इसमें लेकिन कायरा साहब देखिए, अब ये बात कही जा रही थी कि अगर 90 दिन से इलेक्शन आगे चले गए तो जिस तरह की आज निगरान काबीना ने हलफ उठाया है, ये अच्छी खासी तगड़ी निगरान हुकूमत है, तो फिर ये मज़ीद आगे भी जा सकते हैं। अच्छा, आपका ख्याल है कि बिल्कुल कमजोर नालायक सी काबीना बनानी चाहिए थी ताकि 90 दिन के इंतखाबात केयर टेकर अमूमन इसी तरह ही हम देखते आए हैं ना। आपका ये ख्याल है, आपका या उन दोस्तों का जो कहते हैं कि तगड़ी कैबिनेट आ गई इसलिए अब ये तवील हो जाएगा इक़्तिदार जो है, इसका मतलब है कि हमें नालायक और कमजोर से लोग बनाने चाहिए थे ना वज़ीर? नहीं, ये सवाल ये कि नालायक ताकि ये ना कर सकते। नहीं, इस सवाल के 2 पहलू है ना जी। एक पहलू तो ये है कि ये लॉन्ग टर्म हो सकते हैं,
तो इसका मतलब दूसरा पहलू ये भी है कि अगर इसको अपने मुद्दत के अंदर रखना है तो फिर नालायक और कमजोर लोग लेके आओ। लेकिन कायरा साहब, आप आगे क्या देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, या ये कि जो उनके चेयरमैन हैं, क्या सूरत हाल होगी अगर दूसरे लोग जो हैं, बहुत सारे लोग फिर आज़ाद इलेक्शन लड़ने की तरफ जाएंगे और जो गुस्सा और जज्बात लोगों पर में पाए जाते हैं, तो ये आपको लगता है कि फरवरी में अगर इलेक्शन होते हैं, क्योंकि मार्च में रमज़ान भी है, तो क्या सूरत हाल होगी? मैंने पहले अर्ज किया कि हम लोगों को कायल करने की कोशिश करेंगे नदीम साहब। लोग कायल होंगे तो हमें वोट दे देंगे, नहीं कायल होंगे तो किसी और को जिसको वो समझेंगे वोट दे लेंगे। लोगों ने वोट देना है ना। अब इसके बारे में मैं क्या कहूं? मैं तो जाके लोगों को यही बताऊंगा कि मैंने ये फैसले, सियासतदानों ने ये फैसले किए, क्यों किए। हम उसकी जस्टिफिकेशन देंगे और हमें उम्मीद है कि लोग हमारी जस्टिफिकेशन एग्री कर लेंगे। नहीं करेंगे तो जो आप सोच रहे हैं फिर ऐसे हो जाएगा। अब इसको सवाल को अगर जितनी मर्जी दफा मुझसे दोहराते रहे, मैं इसका क्या जवाब दे पाऊंगा। हाँ, मैं जो बात कहना चाहता हूँ वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर आज जो सूरत हाल है उसके ऊपर हमें इस मौजूदा जो स्ट्रक्चर्स हमारे पास मौजूद हैं इसके अंदर रह के हम मसाइल का हल नहीं बना रहे। हमारे यहाँ तलखियां बढ़ रही हैं माबैन अफराद, माबैन जमातें, सोसाइटल लेवल पे भी और सियासी लेवल पे भी। पाकिस्तान इस वक्त जितने मसाइल का शिकार है, हम एक टेंस मुआशरा है, लोग आपस में लड़े हुए हैं, मुख्तलिफ तबकात, मजहबी ग्रुप, मसलकी ग्रुप, सियासी जमातें, इदारा जाती लड़ाइयाँ सब जारी हैं। ना हमारा डेमोक्रेटिक तसलसल जो है, जमहूरी तसलसल, ना वो प्रॉपरली पे ऑफ कर रहा है, ना हम आइन के ऊपर पूरी तरह अमल कर पा रहे हैं। बज़ाहिर तो हम सारे कह रहे हैं आइन पे अमल हो रहा है, आप भी जानते हैं क्या हो रहा है। लिहाजा इस वक्त जरूरी है कि फिर है बैठे, सारे लोग बैठे आपस में इकट्ठे। जिस तरह हमने पाकिस्तान बनाने का एक मुआहदा किया था, 1973 के आइन के ऊपर सारी जमातें इकट्ठे होकर एक हमने मुआहदा किया था। हमने 18वीं तरमीम में एक मुआहदा किया था जो बेनज़ीर भुट्टो शहीद की चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का ख्वाब था, उसको पूरा किया था। आज फिर एक जरूरत है कि पाकिस्तान को एक नया चार्टर दिया जाए, उसके जरिए जो बीबी शहीद ने कहा था ना कि ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन के स्टाइल पे एक कमीशन बनाए, सारे लोग अपने अपने गुनाहों का, अपनी गलतियों का, अपनी कोताहियों का एतराफ करें, सारे अफराद, और उसके बाद आगे बढ़े। इंतकाम की सियासत से किसी को मिटाया नहीं जा सकता। पीपल्स पार्टी नहीं मिटी, मुस्लिम लीग नहीं मिटी, कोई नहीं मिटता। हाँ, सियासी जमातों को भी समझ आनी चाहिए और इमरान खान साहब को जो उनकी जमात ने किया, जो जो उनकी अपनी जिसमें वो शमूलियत थी, वो उस पे कौम से नदामत और इस पे माफी मांगे और फिर ये डायलॉग का रास्ता खोल के अगले करना चाहिए और जो रूल्स ऑफ गेम तय हों, फिर उससे बियॉन्ड अगर कोई निकले। अब इसमें एक सवाल है कायरा साहब, एक सामने सेकेंड खड़े- कायरा साहब, इसमें एक सवाल है। सवाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो हैं वो 5 साल के लिए तो नाअहल हो चुके, लेकिन आप क्या देख रहे हैं? सज़ा जो है वो मुअत्तल तो हो सकती है लेकिन वो अपनी जगह के ऊपर कायम रहेगी, लिहाजा वो नाअहली भी जो है वो फिर अपनी जगह के ऊपर कायम रहेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नदीम, ये नाअहली छोटा अमल है, नाअहलियां छोटी छोटी चीजें हैं। मैं एक बड़े इशू की बात कर रहा हूँ। सारी सियासी जमातों को इलेक्शन बाद में आएंगे, पहले एक चार्टर तय करना पड़ेगा, इस मुल्क को हमने कैसे चलाना है। ये तय करना पड़ेगा कि जो हमारे अपने अपने दायरे हैं इंतजामी, आईनी, कानूनी, उन दायरों के अंदर सबको काम करना होगा। सियासी क़यादत को, दीगर जमातों को और दीगर कुव्वतों को जो इक़्तिदार में रहे, जिनकी बदौलत आज हम ये हाल कर रहे हैं, उनको अपने अपने गुनाहों, अपनी गलतियों का एतराफ़ करना पड़ेगा। जो बीबी शहीद ने कहा था कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में कि हमें ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन की तरफ जाना चाहिए, ये तब ये एक बड़े लार्जर इशू की मैं बात कर रहा हूँ। इलेक्शन तो एक छोटा सा इशू है, उसका हिस्सा वो ये बाद में सब्सिक्वेंटली हो जाएंगे। आप, आखिरी सवाल, आपको लगता है कि आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसका सियासी मुस्तकबिल है इस तजवीज़ की रोशनी? देखिए नदीम साहब, जो कोई फर्द या ग्रोह या जमात
कानून को तोड़ती है उसे कानून के तहत उसके साथ सलूक होना चाहिए। और कानून किसी का मोहताज नहीं है, सिर्फ किसी को अपनी ख्वाहिश के तहत ख़त्म नहीं किया जा सकता। अगर किसी ने गलती की है तो फिर उसको उस रेलेवेंट लॉ के तहत ट्रायल होना चाहिए। अदालत जो फैसला करे वो सबको कबूल करना चाहिए। यही आगे बढ़ने का रास्ता है। लेकिन इस वक्त जो टेंशन बनी हुई है, जब तक इमरान खान खुद अपने किए पे नदामत का इजहार करके कौम से माफी नहीं मांगते, आगे बढ़ने के रास्ते कैसे पैदा होंगे यार। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया कमर ज़मान कायरा साहब। नाज़रीन, ये थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर ज़मान कायरा। आपने उनकी गुफ्तगू सुनी। वो अब भी पुरुम्मीद हैं कि इंतखाबात जो हैं वो फरवरी में हो सकते हैं और होंगे। लेकिन देखना ये है कि जिस तरीके से सूरत हाल है, जो मुल्क की इक़्तिसादी सूरत हाल है, क्या मईशत पहले इंतखाबात बाद में की सूरत हाल तो रूनुमा नहीं होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।